एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो रिसेंटली आया था कि लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स को इंपोर्ट पर सरकार थोड़ी सख्ती बढ़ा रही है। 1 नवंबर से इनके इंपोर्ट पर लाइसेंस लेना होगा ज़रूरी। दरअसल सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है और सरकार के इस फैसले का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिक्सन के CFO सौरभ गुप्ता सर मौजूद भी हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जब से ये ट्रिगर मार्केट में आया, उस ट्रिगर के बाद से ही डिक्सन के स्टॉक में एक बढ़िया तेजी आई है। आज भी ये 3% 4% ऊपर है, F&O का टॉप गेनर है। स्टॉक को अगर मैं साइड रख भी दूं तो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट आप समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग अगर डोमेस्टिक होगी, आप बड़े प्लेयर हो, कैसे इसके जो रिलेवेंस है वो आपके लिए बनेंगे? कब तक ये कारगर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या इम्प्लीकेशन है ओवरऑल इस खबर का? देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो ये ओवरऑल मार्केट ऑलमोस्ट 75 से 80 हज़ार करोड़ की है। और उनमें से सिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब 20-25% छोड़ के जो कि गवर्नमेंट की बाइंग रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक इम्पोर्ट से मीट होती है। तो अगर ये लाइसेंसिंग जैसे गवर्नमेंट ने अभी निकाला है इसमें, एंड नवंबर के बाद ये सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, तो इससे हमें भी और जो ब्रांड्स इंडिया में बनाएंगे उन सबको अ, काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज क्लियरली ये जो है इसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और अल्टीमेटली इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने लैपटॉप्स और टैबलेट्स और सर्वर्स में। सर गोइंग फॉरवर्ड इस खबर के मद्देनजर इधर या क्योंकि कंपनी डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्सपैंड कर भी रही है, बड़े प्लेयर्स इंडिया में बहुत सारे आ भी गए हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट भी कर रहे हैं इंडिया में, तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप पोज होते हुए देख रहे हो? वन, आप किन एरियाज के अंदर अपनी कैपेसिटीज को फर्दर एक्सपैंड करोगे, इसको ध्यान में रख के? हाँ, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी हम एसर के लिए बना रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी वॉल्यूम्स उनके साथ बढ़ेंगी और साथ साथ हमारा कुछ एडवांस डिस्कशन चल रहा है कुछ लार्ज ब्रांड्स के साथ, जो हमें लगता है हम नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में क्लोज कर पाएंगे। ये रिवाइज आईटी पीएलआई स्कीम जो आई है, इसकी हम रिवाइज एप्लीकेशन 30 अगस्त तक फाइल करेंगे। सो क्लियरली मेरे को लगता है, और फिर उसके बाद आप लेके चलिए कि 5 से 6 महीने या के आसपास आपको नई कैपेसिटीज लगाने में, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में लगेगा। और उसमें फिर थोड़ा स्टेबलाइजेशन रहता है, रैंप अप रहता है, धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ होती है। तो अगले साल से ये वाली लैपटॉप्स और टैबलेट्स की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफी मीनिंगफुल होगी और काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन करेगा हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज में। सर थोड़ा क्योंकि दूसरा बड़ा ट्रिगर आपके लिए नंबर्स है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग, ये क्वार्टर के नंबर्स भी बढ़िया, मार्केट ने थम्स अप दिया। सो जो सिचुएशन है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वहां पर इंप्रूवमेंट आ रहा है और प्लस आपके जो मार्जिन की पिक्चर है वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। सो हाई एंड प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी, उसमें आप बड़े मैन्युफैक्चरर आउटसोर्स के तौर पे देखे जाते हो, तो डिमांड पिकअप का इम्पैक्ट प्लस मार्जिन एक्सपेंशन, गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन कैसे बनते हुए आप देख रहे हो? देखिए, डिमांड पिकअप डेफिनेटली काफी अच्छी हुई है अभी रिसेंटली। अभी जो मेजर हमारा Q2 जो कि हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है दिवाली से पहले, क्लियरली हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है अक्रॉस वर्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स। एंड क्लियरली जैसे कि आपने मार्जिन एक्सपेंशन का बोला, तो हमारे 3 लार्ज ट्रिगर है मार्जिन एक्सपेंशन के लिए। एक तो है स्केल, जब स्केल आता है तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। दूसरा है कि हम हर वर्टिकल में मोर एंड मोर माइग्रेट कर रहे हैं अपने ओन के डिजाइन सोल्यूशंस पे और आईपी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मार्जिन एक्रेटिव रहता है। और तीसरा है कि हम लोग काफी वर्टिकल्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं और हम डीपन कर रहे हैं लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे भी मार्जिन एक्सपेंशन रहता है। तो ये 3 हमारे मार्जिन ड्राइवर्स हैं। और क्लियरली हमारे केस में एक तो इंडस्ट्री की ग्रोथ है जो होगी। उसके अलावा अगर आप देखें लास्ट फ्यू सालों में हमने हमेशा आउट परफॉर्म किया इंडस्ट्री की ग्रोथ को, क्योंकि हमने एक तो हायर शेयर ऑफ वॉलेट लिया है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का, उनके लिए ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा, हम हर वर्टिकल में नए कस्टमर्स ऐड कर पा रहे हैं। एक मतलब लास्ट क्वेश्चन रहेगा सौरभ सर, एक Xiaomi के साथ जो आपका रीसेंट टाई अप है, उसको लेकर किस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं? जो कॉन कॉल में आपने मेंशन भी किया था कि आपकी टीम गई है वहाँ टेक्नोलॉजिकल टाई अप के लिए या समझ के लिए, उसको लेके क्या अपडेट है? दूसरा, गूगल पिक्सल ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, तो इस पे कोई बातचीत या कोई अपडेट जो कंपनी की तरफ से हो या कंपनी को इस पर कोशिश कर रही हो? देखिए, Xiaomi का हमारा हम Xiaomi के लार्जेस्ट सप्लायर हैं टीवी हम्म। साइड पे, और अब हमने उनके साथ मोबाइल की भी पार्टनरशिप क्लोज करी है। हमें लगता है कि हम उनके लिए सेकेंड हाफ से
जो कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम उनके मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, और वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें भी एक रैंप अप होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, धीरे-धीरे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, तो क्लियरली वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो आप दूसरे ब्रांड की बात कर रहे हैं, उसपे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उसपे कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो अभी बहुत प्रीमैच्योर है। चलिए, तो लेकिन ये तो मैं समझ के चल सकता हूँ कि कहीं न कहीं वो कंपनी के साथ बातचीत में है। मैं उसपे बिल्कुल आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट ओके, प्लीज़। चलिए कोई बात नहीं सौरभ सर, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर टाई अप्स इफ इन केस आप उससे करते हैं तो। लेकिन हाँ, शाओमी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर को लेकर भी और अदरवाइज भी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। डिक्सन में लेकिन क्लियर कट इस खबर का या अदरवाइज जो टेलविंड्स अभी सर बात कर भी रहे थे, उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। 3-3.25% ऊपर आज भी ये कामकाज करते हुए 4837 के जोन्स में आ चुका है। जरा एक बार एक महीने का चार्ट लेके आए डिक्सन का, कि पिक्चर वहां से ज्यादा क्लियर होगी। पहले लास्ट क्वार्टर तक ये 3200 रुपए तक पहुंच गया था नंबर्स के बाद, फिर वहां से चलना शुरू हुआ और इस क्वार्टर के नंबर के बाद तो ये 4000 के लेवल से क्या चला है, 4800 तक पहुंच गया। 20% का मूव यहां पर भी आ चुका है। शिल्पा मैम, दोनों क्वार्टर के नंबर्स के बाद से स्टॉक में लगातार मोमेंटम है। पिछले क्वार्टर की तेजी और इस क्वार्टर के नंबर्स की तेजी कैसे रीड कर रहे हो आप डिक्सन को, क्या करें इसमें? डिक्सन बहुत पॉजिटिव सेटअप में है। हमने इसको लास्ट वीक ही मोर देन आई गेस 16-17% चलते हुए भी देखा है बेस्ड ऑन दिस न्यूज जो भी है। लेकिन यहाँ पे डेटा सेटअप भी बहुत स्ट्रांग है। 4600 पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है इसका, और ऑफकोर्स 5000 पे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अभी भी प्ले अपसाइड में बहुत ज्यादा है। एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको टूवर्ड्स 5300 5400 भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। और स्टॉक का पैटर्न भी ऐसा है, वंस इट मूव्स लाइक आपको एक रेंज में 10% का आपको मूव वापस मिल जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। शिल्पा में एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को और देखिए, आज अच्छी तेजी में आया वापस 1020 1021 से पुराने अपने हाइज जो है उसको दोबारा अप्रोच कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी, मैकडॉवेल्स जब तक इस 1000 लेवल्स को वो होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है सेटअप बहुत बुलिश है। यहाँ पे जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे आप इसको वापस मूव करते हुए टुवर्ड्स 1100 देखेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस गेम है। काफी रन अप है इसमें और स्टॉक बहुत अच्छे से सस्टेन भी कर रहा है। तो ऑन डिक्लाइन स्टिल 1990 आप इसको डेफिनेटली बाय कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड 1080 1100 आपको बहुत जल्दी दिखते हुए मिलेगा। 1080 लेवल्स, राइट? यस। ओके, तो 1080 के टारगेट्स के लिए कुछ समय में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 1000 को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक तो एटलीस्ट आप इसमें बने रह सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है।